पाकिस्तान में क्या किया वो बताए ना, पूरे पंजाब में क्या किया वो बता देना। आपने पूरा पाकिस्तान उस लाहौर को समझा। 3 दफा इख्तियार में है कि पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल आपने बनाई हो सरकारी, एक हॉस्पिटल बता दें। पीपुल्स पार्टी नफरतों के साथ साथ दफन करना चाहती है। मुल्क को तारीखी नुकसान पीटीआई ने पहुंचाया, तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन में। नून लीग सुन ले, पूरा पाकिस्तान सिर्फ लाहौर नहीं। आप वजीर आजम बने, बताएं आपने मुल्क के लिए क्या किया। लीगी दोस्त बताएं, क्या कोई एक सरकारी अस्पताल बनाया। शजील मेमन ने फिर सियासी मुखालफिन पर तीर बरसा दिए, कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत इलाज के लिए मुल्क से बाहर नहीं जाती। पीपल्स पार्टी सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करती है। सिर्फ अवाम की मदद से 8 फरवरी को अक्सरियती जमात बनेंगे। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी, ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में इजलास, लाहौर से पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, सिफारिशात मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को भेजी जाएंगी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला 8वां मुल्क। माहौल और पानी के चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती तरजीहात वाज़ेह हैं। स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर किरदार अदा करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में तकरीब से खिताब, कहा दरिया सिंध खुराक फराहम करता है, इसकी हिफाजत के लिए तवाना आवाज़ की ज़रूरत है। 2030 तक 11 से 17 अरब डॉलर दरकार। माहौलियाती फाइनेंस से करोड़ों शहरियों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त, खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे की तौसीक की राह हमवार। गुज़िश्ता 15 बरसों में ये किसी भी मुल्क के साथ तय पाने वाला पहला तिजारती और सरमायाकारी मुआहदा होगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने पोस्ट किया, लिखा ये मुआहदा 19 साल से इल्तिवा का शिकार था। इसराइल का जंगी पागलपन, गजा फिर लहू लहू। खान यूनस और रिफा पर वहशियाना बमबारी, 30 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शिमाली गजा में 50 घर तबाह, मलबे से 10 लाशें निकाली गईं। जबालिया और नसीरात में 100 से जायद शहीद। खान यूनस के शहरियों को इनखला की वार्निंग, शहर छोड़ने वालों पर भी गोलियों की बौछार। फलस्तीनी कौम के मेहमान भी इसराइली दरिंदगी का निशाना। साइंसदान सुफियान ताहिए खानदान समेत शहीद। शोहदा की तादाद 5207 हो गई, 40,000 से ज्यादा जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज के कैंप को धमाके से उड़ा दिया। कैंप में 60 फौजी मौजूद थे, कई सेहूनी हलाक हुए। बचने वालों पर मुजाहिदीन ने धावा बोल दिया। शदीद लड़ाई में दर्जनों इसराइली फौजियों की हलाकत का इम्कान। मुजाहिदीन मैदान जंग से बहिफाजत वापस लौटे, हमास की तस्दीक। इसराइली कैदियों को ढूंढने के लिए बरतानिया भी मैदान में। गजा की फजाओं में जासूसी के लिए तैयारे भेजने का ऐलान। बरतानवी तैयारे गैर मुसल्लह होंगे, सिर्फ कैदियों से मुतालिक मालूमात मुतलका हुकाम को देंगे। बरतानवी वजारत दिफा की वजाहत। तेल अवीव में कैदियों की रिहाई के लिए धरना। नेतन्याहू से तमाम कैदियों की रिहाई के लिए इक़दामात का मुतालबा। पेरिस में फलस्तीन के हक में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। फौरी जंगबंदी का मुतालबा, हम सब फलस्तीन है के नारे। मसाइल के हल के लिए आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। चलास में शरपसंदों का बुज़दिलाना वार, शाहर कराक्रम से गुजरने वाली बस पर गोलियां बरसा दी। जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई, 25 जख्मी ज़ेर इलाज। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया, भारत के मुलविस होने का शुबा। गिलगित बल्तिस्तान के अमन को सबूताज करने की मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म की चलास में मुसाफिर बस पर फायरिंग की मजम्मत। निहत्ते शहरियों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। आज़ाद कश्मीर की तालिबात का एजाज। दुबई में सस्टेनेबिलिटी प्राइज जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। COP28 में ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की भरपूर पजीराई। UAE के सदर ने समिया और किंजा को अवार्ड से नवाजा। निगरान वज़ीर आज़म की तालिबात से मुलाकात, मुबारकबाद और शाबाश दी। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने हमें
जो है हमारा सब फख्र से बुलंद किया है, अपने पेरेंट्स का किया है, पूरे मुल्क का किया है, तो यू डिजर्व अ बिग अप्लॉज। पाकिस्तान विमेंस टीम ने तारीख रकम कर दी, पहली बार न्यूजीलैंड को T20 में शिकस्त दे दी। डनेटन में न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने पहले खेलते हुए 127 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 10 गेंदे पहले ही 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। आलिया रियाज ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को तारीखी जीत दिलवाई। 3 विकेटें लेने पर फातिमा सरा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ऑस्ट्रेलिया को फतह करने का मिशन, शाहीनों ने कैनबरा में तैयारियों का आगाज कर दिया। बारिश और जालाबारी के बायस पाकिस्तान का पहला ट्रेनिंग सेशन जल्द खत्म। इंडोर पिचेस पर खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। शाहीन आफरीदी कहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। कोशिश होगी डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार न बनाने दें। वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पांव रखने का कोई पछतावा नहीं। सच कहूं तो दोबारा भी ऐसा ही करूंगा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श फ्रंट फुट पर आ गए। कहा ट्रॉफी पर पांव रखकर उन्होंने किसी की दिल आजारी नहीं की। बीजिंग में फ्री स्टाइल स्कीइंग वर्ल्ड कप के मुकाबले, दुनिया के बेहतरीन स्कीयर्स इन एक्शन। विमेंस इवेंट में स्विट्जरलैंड की स्कीयर का पहला नंबर। मर्दों के इवेंट में अमेरिकी स्कीयर ने सबको पीछे छोड़ दिया। कराची में 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदब के रंग। आखिरी रोज भी मुख्तलिफ अदबी सेशंस में बैठक लगेगी। गुलजार की बातें अनवर मकसूद के साथ का खुसूसी सेशन भी शेड्यूल। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम क्लासिकल रक्स पर होगा। और सिंधी सकाफत का दिन कल्चर डे पर कराची, सखर, हैदराबाद समेत सूबे भर में रंगारंग तकरीबात। रिवायती धुनों पर रक्स, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार सिंधी अवाम की खुशी दीदनी। जर्मन कौंसल जनरल का भी अनोखा अंदाज, सिंधी टोपी और अजरक पहनकर मुबारकबाद का पैगाम।